अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन हमारे पजल थ्योरी का होने वाला है, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जाम में कितने टाइप्स के पजल्स के क्वेश्चंस बनते हैं और उन क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल किया जाएगा। हम कम समय में पजल के क्वेश्चंस को किस तरह से कर सकते हैं, इन बातों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि पजल के कितने टाइप बनते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इंडेक्स की बात करें, तो यहाँ पे हम इंडेक्स में हम देख पा रहे हैं, सबसे पहले क्या है, पजल का परिचय। पजल के परिचय में क्या-क्या बातें होती हैं, हम इसको समझेंगे। फिर पजल कैसे हल करें, फिर इस बात को समझेंगे। फिर पजल के प्रकार को देखेंगे कि कितने पजल के प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ पजल के प्रकार को समझेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पहला सामान्य आधारित पजल, दूसरा फ्लोर आधारित पजल, तीसरा वर्ष आधारित पजल, चौथा दिन आधारित पजल, पांचवा बॉक्स आधारित पजल, छठा दिन आधारित पजल के साथ महीना, सातवां फ्लैट आधारित पजल के साथ फ्लोर, आठवां वर्गीकृत आधारित पजल, नौवां संबंध आधारित पजल। तो हम देख पा रहे हैं कुल हम लोग 9 पजल के टाइप को प्रकार को डिस्कस करने वाले हैं। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया साथी@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ पजल। पजल का परिचय। पजल को उम्मीदवार की विश्लेषणात्मक और मानसिक क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें उन्हें जानकारी का एक पैराग्राफ प्रस्तुत किया जाता है और निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उन्हें लापता लिंक या जानकारी ढूंढने के लिए कहा जाता है। पजल को हल करने के लिए कोई निर्धारित पैटर्न या फॉर्मूला नहीं है, इसलिए अभ्यास उनमें महारत हासिल करने की कुंजी है। हाउ टू सॉल्व पजल। पजल को किस तरह से हल किया जाए, अब हम इस बात पे चर्चा करेंगे। इसकी महत्ता के अनुसार जानकारी को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। बुनियादी जानकारी, ऐसी जानकारी स्थिति के लिए सामान्य विचार देती है। आमतौर पर ऐसी जानकारी समस्या के प्रारंभिक पैराग्राफ में प्रदान की जाती है और उसी के प्रकार और प्रस्तुति को स्पष्ट करती है। प्रत्यक्ष जानकारी, ऐसी जानकारी समस्या के कारण सीधे सुविधा प्रदान करती है ताकि इसे समाधान भाग में सीधे उपयोग किया जा सके। जैसे 5 फलों में से केला, सेब, आम, अमरूद और पपीता। श्री ए को आम सबसे अधिक पसंद है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आम को व्यक्ति ए द्वारा पसंद किया गया है और आम के अलावा अन्य फल श्री ए को पसंद नहीं है, यानी यह एक प्रकार की प्रत्यक्ष जानकारी है। अप्रत्यक्ष जानकारी, ऐसी जानकारी का उपयोग करने से पहले कुछ संशोधन की आवश्यकता होती है। यहाँ जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है, लेकिन अन्य जानकारी के साथ आंशिक रूप से संबंधित होती है। जैसे 5 फलों में से केला, सेब, आम, अमरूद और पपीता। श्री ए को केला पसंद नहीं है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है, केला श्री ए को पसंद नहीं है, लेकिन केले के अलावा अन्य फल श्री ए को पसंद है, यानी यह एक प्रकार की अप्रत्यक्ष जानकारी है। चूंकि ऐसे प्रश्नों को हल करने का क्षणिकोण प्रश्न से प्रश्न में भिन्न होता है, इसलिए विश्लेषणात्मक तर्क का खंड विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को शामिल करता है जो इस प्रकार खोजे गए हैं। तो आज हम लोग डेज बेस्ड वाली पजल को करने वाले हैं। निर्देश 1 से 5 नीचे दी गई जानकारी के आधार पर अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दिए। हमें एक ऊपर पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ के आधार पे हमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे। समझने के बाद इसको हम एज ए टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे और अरेंजमेंट पूरा करने के बाद फिर जो 5 क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं, उन पाँचों क्वेश्चंस का हम क्या करेंगे, समाधान करेंगे। तो चलिए अब हम इस पैराग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। ए, बी, सी, डी, ई और
एफ और जी 7 कॉन्फ्रेंस मुंबई, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, भोपाल और चेन्नई में मंडे से शुरू होकर संडे को समाप्त होने वाले सप्ताह में एक एक दिन आयोजित होने वाले थे। अब यहाँ पे हमें कुल मिलाकर के 10 स्टेटमेंट दिए गए। इन 10 स्टेटमेंट के आधार पे हम क्या करेंगे, हम अपने अरेंजमेंट को पूरा करेंगे। तो पहला जो स्टेटमेंट है, ई कॉन्फ्रेंस फ्राइडे को हैदराबाद में आयोजित किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, ई और बी कॉन्फ्रेंस के बीच केवल एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट है, एफ कॉन्फ्रेंस सी के तुरंत बाद लेकिन जी से ठीक पहले आयोजित किया गया था। चौथा स्टेटमेंट है, एफ कॉन्फ्रेंस इंदौर में आयोजित नहीं किया गया था। पांचवा स्टेटमेंट, मंडे को हुई कॉन्फ्रेंस दिल्ली में आयोजित की गई है। छठा स्टेटमेंट, जी कॉन्फ्रेंस और मुंबई में आयोजित कॉन्फ्रेंस के बीच केवल एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। सातवां स्टेटमेंट, सी कॉन्फ्रेंस मुंबई में आयोजित नहीं किया गया था। आठवां स्टेटमेंट, पुणे में कॉन्फ्रेंस इंदौर में कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले आयोजित किया गया था। नौवां स्टेटमेंट, डी कॉन्फ्रेंस मंडे को आयोजित नहीं किया गया था। 10वां स्टेटमेंट, मुंबई में कॉन्फ्रेंस के बाद चेन्नई में कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है। अब इन 10 स्टेटमेंट के आधार पे हम क्या करेंगे, डेज की पजल को एक टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हमने जो इतने प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का हम क्या करेंगे, उत्तर देंगे। तो चलिए एक एक करके हम कंडीशंस को या स्टेटमेंट्स को पूरा करते हैं टेबल में। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 स्टेटमेंट लिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, ई कॉन्फ्रेंस फ्राइडे को हैदराबाद में आयोजित किया गया है, और दूसरा, ई और बी कॉन्फ्रेंस के बीच केवल एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे 2 केस बन रहे हैं, 1 एंड 2 ए, 1 एंड 2 बी। तो ये 2 केस बन रहा है। अब इन दोनों केसेस में अलग अलग चीजें होंगी। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है ई कॉन्फ्रेंस फ्राइडे को है, तो फ्राइडे में क्या आ गया, ई आ गया, और वो कहाँ आयोजित हो रहा है, हैदराबाद में। तो हम देख पा रहे हैं सिटी में हैदराबाद आ गया, तो फ्राइडे में ई आया और ई में क्या है, हैदराबाद है। और फिर दूसरा जो स्टेटमेंट था, ई और बी कॉन्फ्रेंस के बीच केवल एक कॉन्फ्रेंस आयोजित होती है। अब यहाँ पे 2 केस बने, ई और बी में ई बी से एक दिन पहले भी हो सकता है और एक दिन बाद भी हो सकता है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं पहले केस में बी ई से क्या है, एक दिन पहले के कॉन्फ्रेंस के दिन आ रहा है, और दूसरे केस में बी ए से एक दिन बाद के कॉन्फ्रेंस में आ रहा है। तो अब हमारे यहाँ पे 2 केस बने। अब ये 2 केस तब तक चलते रहेंगे जब तक कोई एक केस क्या हो, गलत ना हो जाए। अब ये केस में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं तीसरा पॉइंट भी ऐड हुआ है। क्या, 2 पॉइंट तो पहले ही से थे, 1 और 2, और तीसरा पॉइंट ऐड हुआ है। अब इन पॉइंटों को हम टेबल में अरेंज करते चले जाएंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ई कॉन्फ्रेंस फ्राइडे को हैदराबाद में आयोजित है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ई कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में आयोजित है फ्राइडे को, और ई और बी कॉन्फ्रेंस के बीच एक कॉन्फ्रेंस है, तो ई और बी के बीच में एक कॉन्फ्रेंस है, तो बी बुधवार को हो गया। दूसरे केस में अगर हम देखें यहाँ पे कि बी ई से नीचे है, एक दिन छोड़ करके संडे को है, और फिर एफ कॉन्फ्रेंस सी के तुरंत बाद लेकिन जी के ठीक पहले आता है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं एफ कॉन्फ्रेंस सी के तुरंत बाद और जी के तुरंत पहले आता है। इस केस में ये पहला वाला केस इसलिए गलत हुआ क्योंकि ये तीनों लगातार एक साथ आने थे। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं मंडे और ट्यूसडे 2 ही दिन खाली हैं, और यहाँ पे हम अंतिम में देख पा रहे हैं सैटरडे संडे 2 ही दिन एक खाली। तो 3 दिन एक साथ कहीं भी खाली नहीं थे। तो सिर्फ ये 2 केसेस में 3 दिन एक साथ खाली थे, इस वजह से यहाँ पे 1 2 3 बी केस एक बना, यहाँ पे 1 2 3 सी केस एक बना। तो इस वाले केस में सी एफ जी एक साथ आ गए, इस वाले केस में सी एफ जी एक साथ आ गए। तो इस केस में कुल मिलाकर के 3 केस बने, जिसमें से पहला केस गलत हो गया। पहला केस गलत होने की वजह यहाँ पे 2 ही दिन आ रहे थे और हमें 3 दिन लगातार चाहिए थे, क्योंकि सी एफ जी
तीनों लगातार आ रहे हैं। तो एक केस ये बन रहा है, एक केस ये बन रहा है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एफ कॉन्फ्रेंस सी के तुरंत बाद लेकिन जी के ठीक पहले, एफ कॉन्फ्रेंस सी के तुरंत बाद लेकिन जी के तुरंत पहले, एफ कॉन्फ्रेंस सी के तुरंत बाद लेकिन जी के तुरंत पहले। तो अब हमारे यहाँ पे दो केस बने, जिसमें से एक केस गलत हो गया है। अगला जब स्टेटमेंट इसमें ऐड हो रहा है तो यहाँ पे बोला गया है मंडे को हुई कॉन्फ्रेंस दिल्ली में आयोजित की गई और बाकी के वही सारे कॉन्फ्रेंस हैं। और इसमें चौथे कॉन्फ्रेंस को हम ध्यान से देखें, चौथे स्टेटमेंट को ध्यान से देखें, एफ कॉन्फ्रेंस इंदौर में आयोजित नहीं किया गया था। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ई कॉन्फ्रेंस फ्राइडे को है, ई कॉन्फ्रेंस फ्राइडे को है और हैदराबाद में आयोजित है। ई और बी कॉन्फ्रेंस के बीच एक कॉन्फ्रेंस आयोजित है, ई और बी के बीच एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पे आयोजित है। एफ सी के तुरंत बाद लेकिन जी के ठीक पहले है, एफ सी के तुरंत बाद लेकिन जी के ठीक पहले है। एफ कॉन्फ्रेंस इंदौर में आयोजित नहीं किया जाता है, तो एफ कॉन्फ्रेंस इंदौर में नहीं आयोजित किया जाता है, इस वजह से इंदौर लिख करके यहाँ पे कैंसिल किया गया। फिर दूसरा केस, सी के तुरंत बाद एफ और एफ के तुरंत बाद कौन आया है, जी आया, और एफ कॉन्फ्रेंस इंदौर में आयोजित नहीं किया जा सकता। तो अभी हमारे यहाँ पे दो केस चलना है। मंडे को हुई कॉन्फ्रेंस दिल्ली में आयोजित होती है, तो मंडे को यहाँ पे क्या आ गया, दिल्ली आ गया। यहाँ पे भी मंडे को क्या आ गया, दिल्ली आ गया। अब यहाँ पे हम छठा स्टेटमेंट ऐड होते हुए देख पा रहे हैं। तो अब ये छठी कंडीशन को भी हम क्या करेंगे, टेबल में फिल करेंगे और बाकी की सारी कंडीशन टेबल में हमें फिल हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ई कॉन्फ्रेंस फ्राइडे को हैदराबाद में आयोजित है, ई कॉन्फ्रेंस फ्राइडे को हैदराबाद में आयोजित है। ई और बी कॉन्फ्रेंस के बीच एक कॉन्फ्रेंस आयोजित है, ई और बी के बीच एक कॉन्फ्रेंस आयोजित है। एफ कॉन्फ्रेंस सी के तुरंत बाद लेकिन जी के ठीक पहले, एफ कॉन्फ्रेंस सी के तुरंत बाद लेकिन जी के ठीक पहले आयोजित है। एफ कॉन्फ्रेंस इंदौर में आयोजित नहीं है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं एफ कॉन्फ्रेंस इंदौर में आयोजित नहीं है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। फिर मंडे को हुई कॉन्फ्रेंस दिल्ली में आयोजित है, तो मंडे को हुई कॉन्फ्रेंस दिल्ली में आयोजित है। जी कॉन्फ्रेंस और मुंबई में आयोजित कॉन्फ्रेंस के बीच केवल एक कॉन्फ्रेंस आती है, जी कॉन्फ्रेंस और मुंबई के बीच केवल एक कॉन्फ्रेंस आती है, लेकिन जी और मुंबई एक साथ आ रहे हैं, एक के ऊपर एक। तो इस वजह से ये वाला केस हमारा गलत हो गया। और जैसे ही हम दूसरे केस को देखते हैं, तो जी और मुंबई के बीच में क्या है, एक कॉन्फ्रेंस आ रही है, तो इस वजह से ये वाला केस हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो एक केस हमारा गलत हुआ, ये वाला केस सही होगा। अब यही केस आगे फिर से क्या होगा, कंटिन्यू होने वाला है अगली कंडीशन के साथ, अगले स्टेटमेंट के साथ। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं आठवां स्टेटमेंट आया है, आठवां स्टेटमेंट है सी कॉन्फ्रेंस मुंबई में आयोजित नहीं किया जाता है। बाकी के सारे वही स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। अब इन सारे स्टेटमेंट को फिर से हम क्रॉस चेक करेंगे एक बार। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ई कॉन्फ्रेंस फ्राइडे को हैदराबाद में आयोजित किया गया है, ई फ्राइडे को हैदराबाद में आयोजित किया है। ई और बी कॉन्फ्रेंस के बीच केवल एक कॉन्फ्रेंस आयोजित है, ई और बी के बीच केवल एक कॉन्फ्रेंस आयोजित है। एफ कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद जी के ठीक पहले आयोजित किया गया है, एफ के तुरंत बाद सी और वह जी के ठीक पहले आयोजित किया गया है। मंडे को हुई कॉन्फ्रेंस दिल्ली में आयोजित है, तो मंडे को दिल्ली में हो गया। जी कॉन्फ्रेंस और मुंबई में आयोजित कॉन्फ्रेंस के बीच केवल एक कॉन्फ्रेंस है, तो जी और मुंबई के बीच केवल एक कॉन्फ्रेंस है। सी मुंबई में आयोजित नहीं है, तो हम देख पा रहे हैं सी मुंबई में क्या है, आयोजित नहीं है। तो यहाँ तक हमारी सारी इंफॉर्मेशन पूरी हो चुकी है। अब बढ़ते हैं अगले स्टेटमेंट की ओर। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं 9 और 10 दो स्टेटमेंट एक साथ आए हैं। अब ये 10 स्टेटमेंट्स के आधार पे हम क्या करेंगे, अपने अरेंजमेंट को और पूरा करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ई कॉन्फ्रेंस फ्राइडे को हैदराबाद में आयोजित की गई है, ई हैदराबाद में आयोजित की गई है। ई और बी कॉन्फ्रेंस के बीच एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, ई और बी के बीच एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। एफ कॉन्फ्रेंस सी के तुरंत बाद लेकिन जी के ठीक पहले आयोजित है, एफ कॉन्फ्रेंस सी के तुरंत बाद लेकिन जी के तुरंत पहले आयोजित है। मंडे को हुई कॉन्फ्रेंस दिल्ली में आयोजित है, तो मंडे को दिल्ली हो गया। जी कॉन्फ्रेंस और मुंबई में आयोजित कॉन्फ्रेंस के बीच केवल एक कॉन्फ्रेंस आयोजित है, तो जी और मुंबई के बीच में केवल एक कॉन्फ्रेंस है, वो कौन सी है, ई है। सी कॉन्फ्रेंस मुंबई में आयोजित नहीं है, तो हम देख पा रहे हैं सी के सामने मुंबई नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है, चेन्नई आ गई है। पुणे में कॉन्फ्रेंस पुणे में कॉन्फ्रेंस इंदौर में कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले आयोजित की जाती है, तो पुणे में ऑन
कॉन्फ्रेंस इंदौर के ठीक पहले की जाती है, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। डी कॉन्फ्रेंस मंडे को आयोजित नहीं की जाती है। डी अगर मंडे को आयोजित नहीं की जाती तो वो कहाँ पे आयोजित की जाएगी? सैटरडे को आयोजित की जाएगी। मुंबई में कॉन्फ्रेंस के बाद चेन्नई में कॉन्फ्रेंस नहीं होगा। मुंबई में कॉन्फ्रेंस के बाद चेन्नई आयोजित नहीं हुआ, तो इसका मतलब चेन्नई मुंबई से क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा। तो ये इस प्रश्न का क्या रहा है? समाधान रहा है। अब इसी के आधार पे हमसे क्या पूछे जाएंगे? 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब उन पांचों प्रश्नों का हम क्या करेंगे? एक एक करके समाधान निकालेंगे और उत्तर बताएंगे। तो प्रथम प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति वेडनेसडे को कॉन्फ्रेंस ले रहा है? तो अब हमें टेबल में देखना पड़ेगा वेडनेसडे को कौन सा व्यक्ति कॉन्फ्रेंस ले रहा है। तो जैसे कि हम टेबल में देख पा रहे हैं, वेडनेसडे को कौन कॉन्फ्रेंस ले रहा है? एफ ले रहा है। तो एफ वेडनेसडे को कॉन्फ्रेंस ले रहा है, तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प क्या होगा? 3 होगा। तीसरे विकल्प में ये दिया गया है कि एफ कॉन्फ्रेंस वेडनेसडे को ले रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, कितने लोग सी और डी के बीच कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं? तो अब सी और डी के बीच कितने लोग कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं? अब हमें फिर से अपने अरेंजमेंट में देखना होगा कि सी और डी के बीच कितने लोग कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। तो जैसा कि हम यहाँ टेबल में देख पा रहे हैं, सी और डी के बीच में एफ, जी, ई 3 लोग कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं सी और डी के बीच। तो सी और डी के बीच 3 व्यक्ति कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। तो हमारे प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? 3। और इसका उत्तर भी क्या होगा? 3। विकल्प भी 3 है और उत्तर भी क्या है? 3 है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अब हमें क्या करना होगा? फिर से अरेंजमेंट की टेबल को देखना होगा। उसके आधार पे हम बताएंगे कौन सा कथन निश्चित रूप से क्या है? सत्य है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, डी मुंबई में कॉन्फ्रेंस ले रहा है, यह निश्चित रूप से क्या है? सत्य है, क्योंकि यहाँ पे दिख भी रहा है हमें टेबल में कि डी मुंबई में क्या है? कॉन्फ्रेंस ले रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प 4 होगा, क्योंकि उस चौथे विकल्प में लिखा हुआ है कि डी मुंबई में कॉन्फ्रेंस क्या है? ले रहा है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हुआ क्या? विकल्प 4। चौथे प्रश्न पे आते हैं। चौथे प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से और एक समूह से समान है, वह ज्ञात करें। उस समूह में से संबंधित नहीं है। मतलब 5 विकल्पों में से 4 विकल्पों में एक समानता होगी और एक विकल्प क्या होगा? उन चारों से क्या होगा? भिन्न होगा। तो जो भिन्न होगा वही हमारा क्या होगा? सही विकल्प होगा। इसको अगर हम और अच्छे से समझे तो 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन में क्या होगी? एक सिमिलैरिटी होगी किसी न किसी तरह की, और एक क्या होगा? उनमें क्या होगा? ऑड होगा। तो जो ऑड होगा वही हमारा क्या होगा? सही ऑप्शन होगा, और वही सही ऑप्शन ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो अब हमें टेबल में चेक करना होगा कि क्या समानता चल रही है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहले ऑप्शन में ए चेन्नई दिया है, तो ए के तुरंत बाद क्या आया? चेन्नई आया। फिर दूसरे ऑप्शन में दिया गया एफ इंदौर से है, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं टेबल में एफ के तुरंत बाद क्या आया? इंदौर आया। फिर हम तीसरे ऑप्शन में देख रहे हैं ई के तुरंत बाद क्या आना चाहिए? हैदराबाद, लेकिन ई के सामने हैदराबाद आ गया। चौथे ऑप्शन को देखें हम, सी के तुरंत बाद क्या आ रहा है? पुणे आ रहा है, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सी के तुरंत बाद पुणे आ रहा है। फिफ्थ ऑप्शन को देखें तो डी भोपाल, डी के तुरंत बाद क्या आ रहा है? भोपाल आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ए, एफ, सी, डी में एक पैटर्न चल रहा है। क्या पैटर्न चल रहा है? ए, एफ, सी, डी में इनके इनके सामने जो सिटी लिखे हुए हैं, ये सिटी क्या है? नेक्स्ट वाले कॉन्फ्रेंस के लिखे हुए हैं। हम देखें तो ए के तुरंत बाद चेन्नई आया है, एफ के तुरंत बाद क्या आया है? इंदौर आया है। सी के तुरंत बाद क्या आया है? पुणे आया है। और डी के तुरंत बाद क्या है? भोपाल आया है। लेकिन तीसरे ऑप्शन में देखा जाए ई हैदराबाद है, तो ई के सामने ही हैदराबाद हो गया। तो ये इन चारों ऑप्शन से क्या है? ऑड है, अलग है। तो जो हमारा सही विकल्प होगा वो विकल्प क्या होगा? 3 होगा। उपरोक्त जानकारी के अनुसार 1, 2, 4 और 5 विकल्प तर्क समूह से संबंधित हैं, लेकिन 3 विकल्प समूह से संबंधित नहीं है, अतः तीसरा विकल्प क्या होगा? सही होगा। तो इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि चारों ऑप्शन में एक पैटर्न चल रहा था, तीसरे ऑप्शन वो पैटर्न फॉलो नहीं कर पाया, इस वजह से वो ऑप्शन ही हमारा क्या होगा? सही होगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संडे को कॉन्फ्रेंस ले रहा है? तो चलिए अब हम फिर से टेबल को देखेंगे और ये पता लगाएंगे कि संडे को कौन कॉन्फ्रेंस ले रहा है। तो हम देख पा रहे हैं संडे को बी कॉन्फ्रेंस ले रहा है। तो संडे को बी कॉन्फ्रेंस ले रहा है, तो यहाँ पे जो सही विकल्प है हमारा वो क्या है? पहला है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या हुआ? पहला हुआ। समरी परिभाषा, विश्लेषणात्मक पहेली तर्क आधारित समस्याएं होती हैं जिन्हें हल करने के लिए महत्वपूर्ण सोच और तर्क कौशल की आवश्यकता होती है। उद्देश्य, समस्या समाधान क्षमताओं, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक सोच का आकलन करना। आमतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं, साक्षात्कारों और संज्ञानात्मक आकलनों में उपयोग किया जाता है। पहेली के प्रकार, तर्क ग्रिड पहेलियाँ, दिए गए संकेतों के आधार पर वस्तुओं का मिलान करना, जैसे लोग और उनके पसंदीदा रंग। पहेलियाँ, छोटी पहेलियाँ या प्रश्न जो पार्श्व सोच की आवश्यक होती हैं। क्रम पहेलियाँ, संख्याओं या अक्षरों की श्रेणी में पैटर्न की पहचान करना। हल करने का तरीका, ध्यान से पढ़ें, दी गई सभी जानकारी और संकेतों को समझें, जानकारी व्यवस्थित करें, डेटा को तार्किक रूप से व्यवस्थित करने के लिए आरेख, तालिकाओं या सूचनाओं का उपयोग करें, संभावनाओं को समाप्त करें, दिए गए संकेतों के आधार पर विकल्पों को संपूर्ण करें, निष्कर्ष निकालें, दिए गए संबंधों और नियमों के आधार पर निष्कर्ष निकालें। उदाहरण, यदि ए बी से लंबा है और सी बी से छोटा है तो सबसे लंबा कौन है? बैठने की व्यवस्था या समय सारणी से संबंधित तर्क पहेलियां। लाभ, महत्वपूर्ण सोच और संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ाता है, रचनात्मक समस्या समाधान दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। चुनौतियां, समय लेने वाले हो सकते हैं और धैर्य की आवश्यकता होती है, जटिल तर्क शामिल हो सकते हैं जिन्हें सुलझाना कठिन हो सकता है। धन्यवाद।